5 अगस्त की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास उत्तरकाशी के धराली गांव में एक बहुत भयंकर भूस्खलन और बाढ़ आई, जिसमें पूरा का पूरा गांव समाप्त हो गया। और वहाँ देश की में अब बात उत्तरकाशी के धराली में आए त्रासदी की करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ से monster cloudburst that has swallowed a village. It is a major accident in the Dharali village where a drain overflowed due यह जो फोटोज और वीडियोज आप देख रहे हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा गांव कैसे मलबे और बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। लोग भागने तक का मौका नहीं मिला और लोग वहां से निकल नहीं पाए। कहते हैं 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े कितने सच होते हैं और कितने झूठ होते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। उत्तरकाशी के जिस धराली गांव में या बादल फटने की खबर आई, वह धराली गांव गंगोत्री और 4 धाम की यात्रा करने के लिए एक बीच में बसा हुआ गांव था, जहां पर कई दुकानें, होटल, स्टे होम और तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी, क्योंकि 4 धाम की यात्रा करने वाले उसी जगह पर रुकते थे और उसी जगह से यात्रा अपनी स्टार्ट करते थे। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है, तब वह किसी को बख्शती नहीं है। उसके लिए सब बराबर होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हो या कोई भी पहाड़ी इलाका हो, वहां पर लगातार बढ़ते इंसानी प्रभाव ने उस क्षेत्र को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। क्योंकि यह बात उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो या अन्य पहाड़ी इलाके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह जो आप अनियोजित तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं और जंगलों की कटाई कर रहे हैं, यह सही नहीं है। क्योंकि अगर आप लगातार इसी तरह जंगलों की कटाई करते रहेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश अपना वजूद ही खो देगा और हिमाचल प्रदेश रह ही नहीं जाएगा। धराली में जो भूस्खलन हुआ, उसमें लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहते हैं 12,600 फीट की ऊंचाई से यह बाढ़ का पानी और मलबा उस गांव में घुसा और लोगों को बचने तक का, लोगों को भागने तक का, वहां से हटने के लिए मौका नहीं मिला। ये होता है प्रकृति का रौद्र रूप। महज 30 से 35 सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया। कैसे घर ताश के पत्तों की तरह ढह जा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल के लोग और भारतीय सेना वहां पर मदद करने में जुटी है। जो यह बादल यहाँ धराली में फटा, इस बादल की पानी के मलबे की वजह से पास ही के क्षेत्र में भारतीय सेना के कैंप थे और कह रहे हैं कि वहां से भी 10 सैनिकों की लापता होने की खबर आई। अगर प्रकृति से यह छेड़छाड़ रुकी नहीं, तो इस तरह की त्रासदी आना आम बात हो जाएगी। 2001 में उत्तराखंड में 1 करोड़ पर्यटक के आसपास गए थे। आज 2022 में 5 करोड़ पर्यटक वहां पर जाते हैं। तो यह दबाव उत्तराखंड कैसे झेल पाएगा? जितनी मुंबई और दिल्ली की टोटल आबादी है, उतने लोग तो उत्तराखंड में पर्यटक जाते हैं। प्रकृति के साथ अगर आप एंजॉय करेंगे, तो प्रकृति आपके साथ भी ऐसे ही एंजॉय करेगी और प्रकृति का एंजॉय आपको भारी पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों को वहां पर होटल्स चाहिए। जिस क्षेत्र में यह बाढ़ आया, वहां पर होटल्स हैं, स्टे होम हैं और रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है, क्योंकि वह क्षेत्र एक समतल क्षेत्र है। यह तो बात हो गई खबर की, लेकिन अब बात करते हैं रीजन की। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, प्रकृति से खिलवाड़, प्रकृति से छेड़छाड़। अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, तो यह आपदा आनी आम बात है। प्रकृति से छेड़छाड़ जैसे कि बढ़ती आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहां पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, और जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग। इतने भारी जनसंख्या में लोग अगर उत्तराखंड में जाएंगे, रहेंगे, उनके रहने और खाने की व्यवस्था करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए
वहां पर जंगलों की कटाई होगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार मनमानी करने की वजह से, पर्यावरण के नियमों को फॉलो न करने की वजह से भूस्खलन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको पहाड़ों में सुरंग बनानी पड़ेगी, जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी, और अगर जंगल ही नहीं बचेंगे, पहाड़ ही नहीं बचेंगे, तो पहाड़ी इलाकों की सुंदरता क्या बचेगी। प्रकृति ने यह वार्निंग कोई पहली बार नहीं दिया है। प्रकृति ने इससे पहले 2013 में केदारनाथ आपदा के समय भी यह वार्निंग बहुत बड़े लेवल पर दिया था, लेकिन तब भी सरकारों ने और अब भी सरकारों ने आंख कान नाक मुंह सब बंद करके रखा हुआ है। कहा तो यहां तक जाता है कि 2013 में इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पर किया जा रहा था कि वहां पर धारा देवी मां की मूर्ति को उस स्थान से हटाकर किसी और स्थान पर रख दिया गया और वहां पर उन्हें देखा नहीं गया और वह मूर्ति खंडहर हो गई, वह जगह खंडहर हो गया, जिससे कहते हैं कि वह मां का क्रोध था, जिसकी वजह से वहां पर 2013 में भारी त्रासदी आई। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सीधा सा सल्यूशन है मनमाने ढंग से वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। सरकारों को वहां पर कान आंख नहीं मूंदना चाहिए और वहां पर पर्यावरण के अनुकूल काम करने चाहिए।